बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं इमरान ऑफिशियल में। वो तमाम मेरे गैर मुल्की भाई सऊदी अरब में रह रहे हैं या सऊदी अरब से बाहर हैं, सऊदी अरब जाने के मुंतज़िर हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। सऊदी वज़ारत दाखिला और सऊदी वज़ारत सेहत की तरफ से हंगामी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और एक आध मीटिंग भी रखी गई है। उसमें बहुत से अहम फैसले होने, जैसा कि कुछ ममालिक पर पाबंदी भी ऐड कर दी गई है, जैसा कि जिन ममालिक में जो कोरोना के हालात बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, जैसे कि मीडिया चैनलों पर चल रहे हैं, उस मुताबिक ये मीटिंग रखी गई है। और वो पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश, उन पर ये पाबंदी आयद है कि नहीं, तो मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले अपने प्यारे से दोस्तों से गुजारिश करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरा भाई बात यूँ है कि जैसे कि कोरोना के डेली बेसिस पे जो हालात ख़राब हो रहे हैं, जैसे कि तकरीबन 800-900 केसेस सऊदी अरब में हो चुके हैं, लेकिन आज जो एक मीटिंग रखी गई उसमें बहुत सी सख्त पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। हो सकता है कि हालात लॉकडाउन की तरफ जाएं, हो सकता है कि फ़्लाइट बंदिश की जाए, लेकिन जैसे ही वो फ़ैसला होगा वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन अगर इस तरह की नहीं तो लेकिन सख्त पाबंदियाँ तो ज़रूर लगेंगी। लेकिन आप दुआ कीजिएगा कि इस तरह का कोई कदम ना उठा लें कि लॉकडाउन या फ़्लाइट ऑपरेशन बंद किया जाए। बाकी जो हालात जो ख़तरनाक हद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में भी कोरोना के डेली बेसिस पे भी अब कोरोना के जो केसेस है बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। तकरीबन पूरी दुनिया में आज जो खबर मैं पढ़ रहा था, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं और किन ममालिक में तो लॉकडाउन भी लग चुका है, फ्लाइट ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया। तो बाकी दुआ कीजिए आज के दिन को कोई अच्छा ही फैसला निकल कर सामने